नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। युवा नेता रामेश्वर गुर्जर को भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर धौलपुर में जश्न। धौलपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा टोंक जिले के युवा नेता रामेश्वर गुर्जर को भाजपा ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए जाने पर धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में समर्थकों ने एकत्र होकर मिठाई बांटी तथा एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। समर्थकों ने कहा कि पार्टी ने एक ऊर्जावान, कर्मठ और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले युवा नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर संगठन को नई दिशा देने का कार्य किया है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि रामेश्वर गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा ओबीसी मोर्चा और अधिक मजबूत होगा तथा समाज के हर वर्ग तक पार्टी की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि रामेश्वर गुर्जर संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए युवाओं और पिछड़े वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ को और मजबूत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मनीष शर्मा, राजेश शर्मा, मनोज तिवारी, जितेंद्र शर्मा, नीरज त्यागी, अजीम खान, चंद्रशेखर, गुलशन, अवनीश, आर्यन त्यागी, दिव्यांशु सहित बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो हमारे बड़े भाई मित्र रामेश्वर गुर्जर जी, जिनको कल ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए हम सबसे पहले प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने एक ऐसे युवा पर जो विश्वास जताया है। हमें पूर्ण विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि वो इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे। ये और इसमें युवाओं का जोश है। आज हम लोगों ने बहुत हर्ष के साथ इस जो हर्ष का माहौल है उसको सब लोगों के साथ सेलिब्रेट किया है। काफ़ी हर्ष का विषय है कि रामेश्वर गुर्जर जी टोंक निवासी भारतीय जनता युवा मोर्चा के ओबीसी के प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं और ये उसकी खुशी में आज यहाँ पे जश्न का माहौल है। लड्डू वितरित किए गए हैं और उनके यहाँ प्रदेश महामंत्री बनने पर युवा मोर्चा काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेगा। हम ऐसी कामना करते हैं। ढोडेकपुरा में आगजनी पीड़ित परिवार से मिले विधायक रोहित बोहरा। राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव ढोडेकपुरा ग्राम पंचायत बरेठा में आग लगने की घटना में पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश लोधा के घर में लगी आग से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि दूसरी भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। इसके अलावा घर में रखा अनाज एवं भूसा भी जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। विधायक ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की तथा संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक बोहरा ने प्रशासन से जल्द नुकसान का आकलन कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। गांव के लोगों ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से सहायता की मांग की। दिनकटा स्थित श्री गोपाल जी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वसेढ़ी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत दोपुरा के गांव दिनकटा स्थित श्री गोपाल जी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कथा श्रवण के लिए अमरपुरा, नाहरपुरा, हिंगोटा, आकपुरा, सलेमपुर, नहनेकापुरा, टुनियापुरा, हरभजनकापुरा, कटैलपुरा एवं विहारीपुरा सहित आसपास के अनेक गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिनकटा गांव निवासी संजू परमार ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचकर भक्तिभाव से कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा में महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से अधिक रही। श्रद्धालु पूरे श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथावाचक श्री भगवत स्वरूप जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन करते हुए भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति को संस्कार, सेवा एवं सद्भाव की प्रेरणा देती है तथा समाज में धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को मजबूत करती है।
कथा स्थल पर अमरपुरा एवं दिनकटा गांव की ओर से श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन ठंडे जल एवं शरबत की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी में राहत मिल रही है। कथा का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है तथा क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ कथा में भाग ले रहे हैं। एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सपनों का घर हकीकत के धरातल पर। क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसा घर जहां हर सुबह सुकून लेकर आए, जहां आधुनिकता हो, खूबसूरती हो और प्रकृति का एहसास भी। चाहे आपका सपना हो एक आलीशान ड्रीम हो, मॉडर्न फार्म हाउस, स्टाइलिश विला या अत्याधुनिक अस्पताल, हम बनाते हैं ऐसे डिजाइन जो हर किसी की नजरें रोक दे। वर्ष 2018 में इंजीनियर सोमेश परमार द्वारा शुरू की गई एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आज 300 प्लस सफल प्रोजेक्ट्स के साथ बन चुका है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। हम जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, मुरैना, आगरा और आसपास के क्षेत्रों सहित पैन इंडिया स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी विशेषज्ञ सेवाएं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आधुनिक 2D और 3D डिजाइन, भव्य एलिवेशन और स्मार्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और MEP सॉल्यूशंस में विशेष सेवाएं, टर्नकी कंस्ट्रक्शन, मटेरियल से लेकर सुपरविजन तक हर जिम्मेदारी हमारी अनुभवी टीम में शामिल है। सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, MEP एक्सपर्ट्स और एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम जो आपके घर के निर्माण की हर पल की जानकारी रखती है और हर स्टेज पर करती है प्रोफेशनल मॉनिटरिंग। प्रतापनगर, जयपुर स्थित हमारे ऑफिस से हम आपके सपनों को देते हैं मजबूत आकार। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम आपकी खुशियों की मजबूत नींव रखते हैं। कॉन्टैक्ट अस एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सेक्टर 8, प्रतापनगर, जयपुर। नंबर है 9783936338। दूसरा नंबर है 9887176187। एक्सीलेंट ग्रुप, निर्माण में गुणवत्ता, डिजाइन में उत्कृष्टता। नौतपा की तपिश में एडवोकेट, पत्रकार एवं आमजन बने सहारा। बेजुबानों के लिए परिंदे और पानी की टंकियां। धौलपुर, भीषण गर्मी और नौतपा की आग उगलती दोपहरी में जब आमजन का बुरा हाल है, तब बेजुबान पशु पक्षियों की पीड़ा और भी ज्यादा है। इसी पीड़ा को समझते हुए धौलपुर में एडवोकेट, पत्रकार एवं आमजन ने मिलकर सामाजिक सरोकार निभाया है। मई से जून की इस तपती गर्मी में पक्षियों के गले सूख रहे हैं और आवारा पशु पानी की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे में शहर के अधिवक्ताओं, पत्रकारों और स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था का बीड़ा उठाया है। पक्षियों के लिए परिंदे। अधिवक्ताओं, पत्रकारों और आमजन द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों, सार्वजनिक स्थानों, मोहल्लों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पेड़ों पर मिट्टी के परिंदे बांधे जा रहे हैं। इन परिंदों में रोजाना ताजा पानी भरा जा रहा है ताकि चिड़िया, कबूतर और अन्य पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। पशुओं के लिए टंकियां। वहीं सड़कों, मंदिरों के पास और सुनसान इलाकों में बेसहारा गाय, कुत्ते, बंदर जैसे जानवरों के लिए लोगों ने खुद की ओर से बड़ी पानी की टंकियां रखवाई हैं। इन टंकियों में रोजाना पानी भरा जाता है, जिससे सैकड़ों बेजुबान जानवरों को राहत मिल रही है। पूर्व अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायालय में हम इंसानों के अधिकारों की बात करते हैं, पर प्रकृति और उसके जीवों का भी हम पर उतना ही हक है। नौतपा में एक बर्तन पानी रख देना भी सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उन्होंने अधिवक्ता समुदाय से अपील की कि वो भी इस सेवा कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि कानून हमें दया और करुणा सिखाता है। जब इंसान अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है, तब ये बेजुबान जानवर सबसे पहले पीड़ित होते हैं। एडवोकेट, पत्रकार एवं आमजन का यह संयुक्त प्रयास पूरे समाज को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने स्तर पर एक परिंदा जरूर लगाना चाहिए। सेवा ही संकल्प। अधिवक्ताओं, पत्रकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि नौतपा के 9 दिन धरती का तापमान सबसे ज्यादा होता है। इस दौरान प्रकृति के साथ साथ जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ जाता है। प्रशासन के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो इन बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था करे। आमजन से भी अपील की गई है कि वो अपने घर की छत, बालकनी, दुकान या मोहल्ले में एक मिट्टी का बर्तन पानी से भरकर रखें। एक छोटा सा प्रयास किसी पक्षी की जान बचा सकता है।
स्थानीय युवा, अधिवक्ता और पत्रकार एवं आमजन प्रतिदिन सुबह शाम परिंदे और टंकियों की सफाई कर उन्हें फिर से भर रहे हैं। गर्मी कम होने तक यह सेवा अभियान लगातार जारी रहेगा। नौतपा की इस तपिश में एडवोकेट, पत्रकार एवं आमजन का यह सामाजिक सरोकार न सिर्फ पशु पक्षियों के लिए जीवनदान है, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल भी है। रमा पंडित, सचिन पाराशर, सार्थक उपाध्याय, हिमांशु, धीरेन्द्र कुशवाहा, मीनेश मीना, अनिल मीना, हेमंत सिंह, अनुराग कटारा, अजीत, रजित शर्मा, रमाकांत शर्मा, अजीत परिहार, हरवीर शर्मा, भानु शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।